ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक प्रोग्राम। तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा इस ग्रेस विजय माता को हमको इस अवसर प्रदान की भागवत के बारे में कुछ चर्चा कर सके। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 15, दूसरे अध्याय का 15 नंबर श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। पूरे भागवत का जो सब्जेक्ट मैटर है इस श्लोक पे आधारित है। ये श्लोक ही पूरा भागवत, इसके आधार पे पूरा भागवत बोला गया है। तो ध्यान से सुन। यत् अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। तो रिसाइटेशन भी करना है, करेंगे एक दो बार कर लेते। यत् अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यत् अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। ट्रांसलेशन। विथ सॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लेकर के तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करना है। क्या है? काटना है। किसको काटना है आगे बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट प्रिपेयर्ड विद स्वॉर्ड इन हैंड। With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? So those who are intelligent men, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जो बुद्धिमान लोग, यानी आप लोगों की बात की जा रही है। आप सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि छिन्दन्ति कोविदास। कोविदास मीन्स इंटेलिजेंट, दोज हु आर इंटेलिजेंट। इसी को 11th कैंटो में बोला गया है सुमेधसा। सो इसी श्लोक के आधार पे वो श्लोक में बोला गया है सुमेधसा। सुमेधसा लोग क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसके द्वारा वो जो कर्म बंध है, कर्म ग्रंथि निबंधन, उसको काट सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, बेस्ट मेथड एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सिंपल एट द सेम टाइम सब्लाइम। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह। कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड एट द सेम टाइम वेरी सब्लाइम। सब्लाइम का मतलब होता है बहुत सार्थक है, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी, उसको क्या बोलेंगे, कोई लूप होल नहीं है इसमें, या बिना किसी ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती है कि ये वर्क ना करे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हर प्रकार के, हर परिस्थिति में, हर प्रकार के लोग में ये वर्क करता ही करता है। इसलिए, और एट द सेम टाइम सिंपल है, बहुत सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि करना क्या है, बस माला लेना है और
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इट्स सो सिंपल। हरे कृष्णा जप करना बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनको पूछे, अर्ली डेज की बात, बोले प्रभुपाद मैं जप करता हूँ, करना तो चाहता हूँ लेकिन मन जो है पर करने नहीं देता है। तो पंच जी बोले वेर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड, यू हैव टू चांट विथ योर माउथ टंग एंड हियर विथ योर ईयर। से दोनों के बीच में मन किधर से आ गया? चांट एंड हियर, प्रभुपाद जी बोले चांट, जस्ट चांट एंड हियर। चैंटिंग करना है हमको, जीवा से बोलना, उच्चारण करना, और कान से सुनना है, तो मन कहाँ से आ गया? है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन मन आ जाता है। मन आ जाए तो अच्छी बात है, चला जाता है प्रॉब्लम ये है। तो मन को क्या करने का, उसका भगवान गीता में बताएं, ये तो निश्चलती तत्व तत्व नियमित वसम में, उसको लेके आने का। इसलिए प्रोसेस बहुत एक्चुअली में बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, बट इजी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत। तो खैर ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि इस भौतिक संसार में हमको जो दुख मिलता है, द रूट कॉज ऑफ अवर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज व्हाट? यस केवल को, भौतिक संसार में हमारे दुख का कारण क्या है? हाँ, इग्नोरेंस। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस व्हाट हैपेंस? डिजायर्स, डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, मोह। इग्नोरेंस इज मोह इटसेल्फ, इल्यूजन। बिकॉज जब कोई इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है, तो इज इन इल्यूजन। असत्य सत्य करी माने, इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस। नित्याय पद पासरी असत्य सत्य करी माने। So because of ignorance, one develops material desires, and material desires leads to material attachments. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेसु उपचार। Material desires means ध्यायतो विषयान. One contemplates how to fulfill it, and then sangas tesu upajayate. Then attachment develops. And what after attachment? Further attachment. Next step, more attachment. और उसके आगे मोस्ट अटैचमेंट। वो बढ़ता जाता है, इसी को प्रसंगम बोला गया है। प्रसंगम, प्रसंगम या प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम तया परित चेतसम, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवियो विदु, बताएंगे एक्सेसिव अटैचमेंट। तो ये जो है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली होगा। वन हु इज इन इग्नोरेंस, जो अज्ञानता में रहेगा, तो डेफिनेटली मटेरियल डिजायर्स विल टेक प्लेस, और फिर उसको उसके कारण मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करेगा तो अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर वो अटैचमेंट के कारण वो अटैचमेंट और बढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं कर्म ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है इंटरनेट, यहाँ पे प्रपंच लिखा है, नॉट इंटरनेट, इंटरनेट, और इंटरनेट यही काम करता है। कर्म ग्रंथि, इंटर ग्रंथि नॉट। जैसे धागे होते हैं ना, हम लोग जैसे जनेऊ पहनते हैं, तो कभी बार जनेऊ को खोलने के चक्कर में और उलझ जाता है, फिर उसको और खोलते हैं तो और उसमें गांठ लगती चली जाती है। हाँ, जैसे माते हैं बाल, उनके बड़े बाल हैं, हमारे भी हैं, सीखा बड़ा सीखा है, कभी कभी सीखा जो है फंस जाता है, तो उसको फिर निकालने की कोशिश में और वो फंसता चला जाता है, और नॉट लगते जाते हैं। सो एक एक जो नॉट है, एक एक अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक एक अटैचमेंट से फर्दर और अटैचमेंट डेवलप होते हैं। जैसे अटैचमेंट, किसी को आसक्ति है अ, कुछ पैसे कमाने के लिए, मटेरियल डिजायर, हिज डिजायर इज दैट आई वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो जैसे ही पैसे कमाता है, फिर उसको अटैचमेंट हो जाता है, उस मनी को इस्तेमाल करके फिर और बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। फिर जो जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने जाता है, तो वो एक एक जहां जहां भी इस्तेमाल करता है, उसके प्रति फिर अटैचमेंट विकसित होता चला जाता है। तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जो है बढ़ता जाता है, इसको कर्म ग्रंथि बोला गया, नॉट बोला गया। ये बहुत हार्ड नॉट होता है, एक नॉट, फिर दूसरा नॉट, तीसरा नॉट, चौथा, पांचवा, इस तरह से बढ़ता जाता है। उसको फिर खोला नहीं जा सकता है, तो एक ही सोल्यूशन है उसका, उसको काटना होता है। और काटने के लिए बहुत स्ट्रांग जो है शार्प जो है शॉर्ट चाहिए, उसके द्वारा काटा जा सकता है।
वो शार्प शॉर्ट क्या है इस श्लोक में बताया गया है, दैट इज यद अनुध्या आसीना। आसीना मीन्स तलवार, और ध्या, ध्या मीन्स धिया से बना है, ध्या ध्यान, और टू मेडिटेट टू रिमेम्बर, दैट इज ध्यान, ध्या या ध्यायतो। एंड आसीना, तो आसीना मीन्स तलवार। तो भगवान के ध्यान, रिमेम्बरेंस रूपी जो तलवार होती है, स्मरण रूपी जो तलवार होती है, उसके बल पे कोई कर्म ग्रंथि को काट सकता है, लेकिन वो तलवार को शार्प करना बहुत जरूरी है। ग्रंथि जो है वो एक दो 50 100 नहीं है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। जितने हम कर्म करते हैं, जितने भी हम मटेरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसके साथ हमको गिफ्ट के रूप में ये मिलता है, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, या इंप्रेशंस भी बोला जाता है, संस्कार भी बोला जाता है। कोई मटेरियल एक्टिविटी करने से इमीडिएट उसका रिजल्ट तो हम प्राप्त करते ही, लेकिन साथ ही साथ में उसका रिएक्शन मिलता है, कर्म बंधन जिसको बोलते हैं। सो रिएक्शन भी अलग अलग स्तर का होता है। एक तो है कि डायरेक्ट जो फल मिलता है, या तो सिंफुल है तो मिजरीज मिलेगा, दुख मिलेगा, और अगर पुण्य है तो अच्छा फल मिलेगा, ऑपुलेंस मिल जाएगा, कुछ नेम फेम मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा धन संपत्ति ये सब मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ और भी चीज़ें बोनस में मिलती हैं, उसको बोलते हैं डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स। इसको चार अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार के कर्म बताए गए। कूटम बीजम, प्रारब्धम अप्रारब्ध। कूटम बीजम, कूटम बीजम का अर्थ बताया गया है सीड ऑफ मटेरियल डिजायर। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके हृदय में एक बीज है, उत्पन्न हो जाता है, सीड इज जनरेटेड। वो जो सीड है, बीज है, जब वो फ्रैक्टिफाई होता है तो वो बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स के रूप में प्रकट होता है। फिर वो मटेरियल डिजायर जब फर्दर वो बड़ा होता है तो एक वृक्ष बनता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। वो बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं मटेरियल एक्टिविटीज होती हैं, और फिर एक एक ब्रांचेज में उन मटेरियल एक्टिविटीज को करने के कारण फ्रूट्स आ जाते हैं, एंड देन वन इज फोर्स टू ईट दोज फ्रूट्स। और वो फ्रूट खा लिया तो ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए ना, नहीं, लेकिन वो फ्रूट में बीज भी होता है। फिर वापस से वो बीज जो है अंकुरित होता है, मटेरियल इनटू मटेरियल डिजायर्स। बीजम देन कूटम। कूटम मीन्स मटेरियल डिजायर्स और टेंडेंसी टू परफॉर्म आइदर पायस और इम्पायस एक्टिविटीज। जो पायस एक्टिविटी करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनको भी ये चार चीज मिलती है। एक बीज बनता है, फिर और पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलती है, फिर उसके बल पे और उसको आ, पुण्य कर्म करता है, फिर उसका फल मिलता है। और उसी तरह से जब इम्पायस एक्टिविटी करता है, पाप कर्म करता है, तो उससे भी एक बीज बनता है, जो कि फर्दर जनरेट करता है मटेरियल डिजायर्स को, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। फिर उसको जब करता है तो पाप कर्म में लगता है, फिर फल मिलता है। हम लोग समझ पा रहे हैं ना, चार स्टेजेस में मिलते हैं। जनरली हमको एक ही चीज दिखता है, क्या? हाँ, कार्य किया, जॉब किया 1 महीने और 50,000 रुपये सैलरी मिल गई। नहीं, उसके साथ बोनस भी है। हाँ, कितना बोनस? 10,000, 15,000, 20,000? नहीं, करोड़ों का बोनस मिलता है उसके साथ। 3 बोनस मिलते हैं, ये ऊटम बीजम और जो एक्टिविटीज पर। क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हैं, इफ यू परफॉर्म पायस एक्टिविटी, तो नेक्स्ट बर्थ में अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल डिजायर्स यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म फर्दर पायस एक्टिविटी। परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी, तो आपका नेक्स्ट जीवन में ऐसा जन्म मिलेगा जहाँ पे आप यू विल फोर्स टू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी। जैसे कोई स्लॉटर हाउस में कसाई होता है, बुचर, तो उसका ऐसा जन्म क्यों मिलता है? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसमें उसका क्या गलती? उसको अगर ऐसा जन्म नहीं मिला होता तो वो क्यों मारता? उसको ऐसा जन्म मिला है बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा, उसके कर्म के अनुसार उसको ऐसा फैसिलिटी दिया गया है, सो दैट ही कैन परफॉर्म मोर इम्पायस एक्टिविटी। बिकॉज पिछले जन्म में पाप कर्म करने के कारण वो बीज के रूप में वो डिजायर भी आ चुकी है, ही वॉन्ट्स टू डू मोर सिंफुल एक्टिविटी।
फिर वैसा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है उसको, और फिर वो कार्य फिर से करता है तो उसका फल भी प्राप्त करता है इमीडिएटली। आइदर ही गो टू हेल्प, और इस जन्म में भी आएगा, इस लोक में भी आएगा तो कुछ दुख कष्ट मिलता है, और साथ में ये सारी चीजें भी मिलती। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ब्रह्म जी इसलिए बताते हैं कि जो बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं, तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं अपने आप को संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए, वो केवल जो डायरेक्ट सैलरी मिल रहा है ना उसको नष्ट करता है। डायरेक्ट जो फल मिल रहा है, प्रारब्ध उसको बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब जो आपके जीवन में अभी दुख आ रहा है, किसी को डिजीज हो गया, किसी का पैसे नहीं आ रहे हैं, गरीब है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी में शनि का दोष है, इसका दोष, अलग अलग ये जो ग्रह नक्षत्र के दोष हैं, ये प्रारब्धम कहलाते हैं। लेकिन तीन और अंदर हैं दबे हुए, तो ऊपर से अगर काट भी दिया, हटा भी दिया तो कोई फायदा नहीं। जैसे कोई पौधा है, मान लीजिए पॉइजनस प्लांट है, उसके पॉइजन को आप हटाना चाहते हैं तो आपने ऊपर से काट दिया, लेकिन क्या फायदा, उसकी शाखाएं अभी भी हैं, वो शाखाओं से और जन्म लेगा। तो आपने क्या किया, शाखाओं को भी काट दिया, लेकिन बीज अभी भी नीचे है, बीज भी निकाल दिया, लेकिन बीज में अभी भी पोटेंशियल, जहां पे फेंकेंगे वहां पे जन्म लेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बीज को फ्राई करना पड़ेगा, मालूम है ना। अगर जो बीज होता है, सीड होता है, अगर उसको आप फ्राई कर देंगे तो वो फिर हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो फिर पैदा नहीं कर सकता, पौधा नहीं निकल सकता। तो फ्राई कैसे करेंगे, तो फ्राई करने के लिए सारे कोई भी मेथड काम नहीं आते हैं। कितने भी ग्रह नक्षत्र दिखा लीजिए, कितने भी जा करके रिचुअल्स कर लीजिए, वो केवल जो है फ्रूट्स को काटता है, वृक्ष शाखा को भी नहीं काटता और बीज को भी फ्राई नहीं कर सकता है। लेकिन बीज को फ्राई क्या करता है, निर्दहति जिसको बोला गया ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति भाजाम मीन्स वन हु सर्व्स कृष्णा, the potency with the potency of service to Krishna, one can fry the beach। वो जो सीड होता है उसको उसको फ्राई कर सकता है, जला के ना नष्ट कर सकता है। तो ये चारों स्तर के जो कर्म ग्रंथि हैं उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो ये इतना ज्यादा मात्रा में, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर पाएंगे लेकिन विचार कर सकते हैं कि हमने इस जन्म में जितने एक्टिविटीज किए हैं, और ऐसे हमारे कितने जन्म हुए हैं, अनलिमिटेड बर्थ्स वी हैव टेकन, तो वी हैव परफॉर्म अनलिमिटेडली अनलिमिटेड एक्टिविटीज, मटेरियल एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर। आप सब तो भक्त हैं तो आपने पिछले जन्म में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी किया, इसलिए आप लोग यहाँ पे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके तो सारे मटेरियल एक्टिविटीज हैं। और हम भी वी आर ट्राइंग अवर सेल्फ टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। सो हमारे भी बहुत सारे करोड़ करोड़ जन्मों के बहुत सारे मटेरियल एक्टिविटीज है। विथ ईच एंड एवरी मटेरियल एक्टिविटी वी हैव दीज फोर थिंग्स लाइंग विद इन आवर कोर ऑफ द हार्ट। आत्मा के साथ ये चार अकाउंट बैलेंस चलते हैं, ऊटम बीजम प्रारब्धम अप्रारब्धम, ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? हाँ, और कोई सोल्यूशन नहीं है, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, देयर इज ओनली वन मेथड, वो है परफेक्ट सोल्यूशन। यद अनुध्यासिना युक्ता, अनुध्यासिना का मतलब होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज अनु। अनु मीन्स कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग चाहिए। क्योंकि इतने सारे कर्म हैं, अनलिमिटेड कर्म है, और उसके अकॉर्डिंग अनलिमिटेड ऐसे ग्रंथियां बन चुकी हैं। तो एक एक ग्रंथि को नष्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट मेडिटेशन ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज रिक्वायर्ड। इसलिए कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो 10 साल से 16 माला कर रहा हूँ, फिर भी ये बार बार भौतिक इच्छाएं क्यों आ जाती? क्योंकि इतना ज्यादा हमने है, अनलिमिटेड है वो भी। इसलिए अनु सब सूचित करता है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इसी चीज को भागवत में जो क्या नाम है, अवंतीपुर के ब्राह्मण, व्हेन ही बिकम्स फुली डिटरमाइंड, पूरी तरीके से जब डिटरमाइंड हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने में जो थोड़ा भी आश्रय ले लेता है, तो ही कैन रियलाइज दिस, वो एक्सपीरियंस कर सकता है, एंड देन ही बिकम्स वेरी डिटरमाइंड। थोड़ा भी अगर आश्रय लेता है तो समझ पाता है इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल, इसमें बहुत पोटेंशियल। जैसे लाइक हम जब प्रचार करते हैं, यूथ कॉलेज के होते हैं तो उनको चैंटिंग करना सिखाते हैं। और हम लोग भी, हम लोग जब हमको प्रीचिंग किया गया था
हमने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए, फिर बोले माला जप करो। कितना माला करना है? फॉर्चुनेटली जब आप प्रचार किए तो बता दिए 16 माला कम से कम करना चाहिए। बोला अच्छा ठीक है। तो कुछ ही दिन में 16 माला करने लग गए। तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मंथ्स हम रियलाइज किए इज सो पावरफुल। एटलीस्ट ग्रॉस लेवल पे जो मटेरियल डिजायर्स हैं, जो हैबिट्स होती हैं, उसको तुरंत साफ कर देता है। सो मच सो दैट कि किसी को बोलना नहीं पड़ा कि आपके मोबाइल फोन से जो फिल्मी सॉन्ग है उसको डिलीट कर दो। ऑल द फिल्मी सॉन्ग्स वर रिप्लेस्ड बाय प्रभुपाद कीर्तन एंड लेक्चर्स। सो इसलिए फेथ डेवलप हो गया कि यस दिस वर्क्स। जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, जिसको बारंबार सुनते थे, उसको डिलीट कर दिया और दोबारा इच्छा नहीं हुआ कि उसको सुने। और एक बार जब मूवीज देखना छोड़ा तो उसके बाद से दोबारा कभी मूवी देखने का इच्छा भी नहीं हुआ। तो उससे फेथ मिल गया कि यस दिस वर्क्स, ये वर्क करता है। तो फिर क्यों ना हमको फिर और इंटेंसिटी के साथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। और इसी बात को रियलाइज किया अवंतीपुर के ब्राह्मण, इसलिए वो बोलते हैं हम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृहनिश्चैव ये वा। दुरंत पारम जो बहुत डिफिकल्ट है, इस भौतिक संसार के जंजाल से अपने आप को निकाल पाना, मन मन के चंगुल से निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं। लेकिन अवंतीपुर के ब्राह्मण वो है डिटरमाइंड हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने आप का उद्धार कर दूंगा। कैसे? हम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंद मुकुंद अंग्रही निश्चेव। भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उनका सेवा करके, का स्मरण करके मैं अपने आप को इस तुरंत पारम स्थिति से निकाल दूंगा। और इस स्टेज में जो अगर कोई भक्त आ जाता है इस डिटर्मिनेशन में, तो दैट इज द स्टेज ऑफ संन्यास। ये संन्यास की अवस्था है। संन्यास मतलब वर्णाश्रम धर्म का जो है सर्वश्रेष्ठ स्थिति। वर्णाश्रम धर्म की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहलाती है उसको संन्यास बोलते हैं। परफेक्ट। सो ये महाप्रभु जब संन्यास लिए थे तो इसी श्लोक को बारंबार रिपीट करते थे, अवंतीपुर के ब्राह्मण के श्लोक। तो अगर इस श्लोक को कोई समझ गया और इस पे अपने आप को स्थित कर लेता है, दैट मीन्स ही इज अ सन्यास इवन वाइल लिविंग विद इन हाउस होल्ड लाइफ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो क्या है? सन्यासी है। अगर इस बात को जान गया। कौन सा? किस बात को? किस बात पे कन्विक्शन आ गया? क्या जो समझ जाता है कि मैं अपने आप का उद्धार कर लूंगा। कैसे? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर। इस कन्विक्शन में अगर कोई आ गया है, अभी उद्धार हुआ नहीं है, अभी फंसा है, वो क्या बोले? हम तरिष्यामि, मैं अपना उद्धार कर दूंगा, कर लूंगा। कैसे? हम आई शैल डिलीवर माई सेल्फ, उस श्लोक को दिखाते हैं। मतलब अहम तरिष्यामि, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। बहुत वंडरफुल है ये कथा। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं। और बहुत वंडरफुल तरीके से 11th कैंटो 23 चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमको भक्ति करते वक्त जब डिस्करेजमेंट अगर मिलता है, क्योंकि माया इज सो पावरफुल, मन बार बार भौतिक चीजों के प्रति भागता है। नाम जब तो करे, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी भौतिक चीजों के प्रति भागता है, कृष्ण में लगता नहीं। तो ये अध्याय पढ़ना चाहिए, और ये स्पेशली ये श्लोक। एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्ववत महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुन्दाग्रनिश्चैव। I shall cross over the insurmountable ocean of nescience. Insurmountable ocean of nescience मतलब जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। कैसे? आई शैल क्रॉस ओवर, बट मैं इसको क्रॉस कर लूंगा। कैसे कर लेंगे? आपके पास कौन सा जहाज है? विच बोट यू हैव, जिसके द्वारा आप क्रॉस कर सकते हो, है ना? बाय बीइंग फॉर्मली फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के चरण कमलों का के सेवा का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर के। फॉर्मली फिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मली फिक्स मतलब विथ नो डेविएशन, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, ऑल द टाइम।
कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, अनुध्यास ही ना जो इस श्लोक में आया है। अनु मीन्स कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस और फर्मली फिक्स्ड दैट द सेम। This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of God. तो ये पूर्व है, पूर्व पूर्वतम है महर्षि भी, ये पिछले कई कई महान ऋषियों ने ये कर दिया है, कर दिखाया है ऑलरेडी। भगवान गीता में भी बोलते हैं बहवा ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। बहवा मीन्स मेनी इन द पास्ट, अर्जुन यू आर नॉट द ओनली वन। आप ऐसा मत सोचो कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, नहीं। मेनी इन द पास्ट बहवा ज्ञान तपसा, तो चौथा अध्याय है, ज्ञान की बात कर रहे थे भगवान, तो ज्ञान तपसा बताए। बट ज्ञान तपसा विष्णु चक्री ठाकुर कमेंट्री में वर्णन करते हैं, ज्ञान तपसा रिफर्स टू इंटेंस रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण, साधन भक्ति के द्वारा, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम। So one who performs Shravanam Kirtanam, chanting of the holy name of Krishna constantly, with full attention, without deviation, with full conviction, so that is perfect stage of Jnana and Tapasa. इसे शास्त्र में बोला गया, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा, आराधितो यदि हरि तपसा तथा। Means tapasya, if somebody is unable to worship or somebody is unable to perform devotional service to Krishna, then what is the use of such tapasya? That means the tapasya means, tapasya का अर्थ होता है कि भगवान हरि के चरण कमलों का सेवा कर। ये गीता में भगवान बताते हैं भागवत तपस्या, और यहाँ पे भी इसी चीज को अवंतीपुर के ब्राह्मण बता रहे हैं कि अनडेविएटेड अटेंशन, अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में भी इस बात को बोलते हैं, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार। न चिरात मीन्स विदाउट डिले, समय नहीं लगता है, विदाउट डिले, जस्ट लाइक। इसलिए हमारे पास बहुत होप है, आशा है